Hello everyone, good evening and welcome to the class. Today we will talk about the next lesson of English phonetic symbols. Okay, तो दोस्तों आज से जो है ना यानी एग्जाम नजदीक आते आते एक टॉपिक रह गया है अपन का फोनेटिक सिंबल्स। ठीक है, हालांकि वो टॉपिक जो है ना कवर कर दिया गया है, बट जो टॉपिक है ना थोड़ा सा यानी मोटे तौर पे देख लेते हैं अपन, उसमें से क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है वो कहाँ से रहती है। ठीक है, यानी कहाँ से कितने प्रकार के टाइप वो पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन फोनेटिक सिंबल्स का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन करेंगे उसका, और अपन मेंशन करेंगे, देखेंगे क्या कैसे फोनेटिक सिंबल्स यूज किए जाते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कैसे अपन को उनको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। चलो दोस्तों, तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज अपन क्या करें, क्लास में शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट। यानी सबसे पहले अपन ने को पढ़ना टॉपिक फोनेटिक सिंबल। ठीक है, इसी को कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, फोनेटिक सिंबल्स कह दो और ट्रांसक्रिप्शन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, सिंबल्स होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अपन इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो फोनेटिक सिंबल्स जो होता है ना दोस्तों, फोनेटिक सिंबल्स का ही सबसे पहले फोनेटिक बना के देखो तो कैसे बनेगा। देखो, फा अ ने टी और के, फोनेटिक ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, सिंबल्स तो देखो, सिंबल्स स्पेलिंग लिखी हुई है कैसे, फोनेटिक्स बनाया सिंबल अपन ने किस तरह से, फोनेटिक, फोनेटिक। ठीक है, ऐसे बनाया सिंबल। तो ये सिंबल्स होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, फोनेटिक ऐसे बोलते हैं इसको, फोनेटिक, फोनेटिक। ओके, लेट्स क्लियर। चलो तो ऐसे पढ़ा जाता है कुछ टॉपिक। ठीक है, फोनेटिक ऐसे लिखा जाता है। चलो तो अपन आगे चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने पार्ट होते हैं और कैसे अपन इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट जो होते हैं, कितने टाइप होते हैं फोनेटिक सिंबल्स के। तो सबसे पहले फोनेटिक की बात करें इसकी, तो ये जो है ना 44 माने जाते हैं। किसमें, फोनेटिक। जैसे अपन का जो ग्रामर सॉरी अपन का जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं। ठीक है, यानी 26 में 21 तो कंसोनेंट लेटर्स हो जाते हैं, और जो 21 में जो 21 कंसोनेंट हो जाते हैं, और बचा वावल्स। वावल्स कितने होते हैं, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ वावल्स होते हैं। तो ऐसे इसमें 44 जो है ना अल्फाबेट है इसमें फोनेटिक सिंबल्स में। ठीक है, 44 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा कंसोनेंट। ठीक है, कंसोनेंट। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा वावेल्स, कंसोनेंट और वावेल्स। अब ये देखना है कि कंसोनेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसोनेंट इन फोनेटिक सिंबल्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ वावेल्स इन फोनेटिक सिंबल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, तो कंसोनेंट है 24 माने गए, वावेल्स 20 माने गए। ओके दोस्तों, तो 24 वावेल्स माने गए और 20 क्या माने गए, वावेल्स। तो 24 कंसोनेंट और 20 वावेल्स। तो यहाँ पर 20 में थोड़ा छोटा लिखता हूं। ठीक है, इसको भी टू पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट यहाँ पर देखना है अपन को, वावेल्स में पहले पार्ट में आते हैं मोनोफ्थोंग। मोनोफ्थोंग्स कितने, 12। ठीक है, 12 मोनोफ्थोंग निकल गए इधर, बचे कितने, 12 एट्थ बचे। ठीक है, क्या वॉवेल्स 8 बचे, जिनको क्या नाम देंगे, ठीक है, अपन नाम देंगे उनको डिप्थोंग। डिप्थोंग्स नाम देंगे। तो डिप्थोंग्स जो होते हैं वो एक टाइप होता है डिप्थोंग का। अब मोनोफ्थोंग को दूसरे वर्डों में अगर बात की जाए तो मोनोफ्थोंग जो होता है ना वो इसको बोलते हैं प्योर वॉवेल, प्योर वॉवेल्स। ठीक है, मोनोफ्थोंग को बोला जाता है प्योर वॉवेल्स। बात करें डिप्थोंग की, जो एट्थ है, एट टाइप है, डिप्थोंग को बोला जाता है वॉवेल्स ग्लाइड, वॉवेल
ग्लाइड, ठीक है। इसके अलावा वोवेल्स ग्लाइड तो कहते हैं इसको, और दूसरा जो नाम है तो सर वो क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे इसको कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल। क्यों कहेंगे साहब, वो इसलिए कहेंगे कि मोनोफ्थोंग होते हैं वो प्योर वोवेल्स होते हैं, और इन्हीं प्योर वोवेल्स में से जब अपन डिवाइड और करेंगे इनको, उनमें से इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा वो डिप्थोंग में आ जाएगा, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा, यानी सिंगल इधर जो रहेंगे ना वो डबल बनकर एट टाइप इधर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल्स। ओके, क्लियर है, गॉट इट, थैंक यू। उसके बाद में ये पार्ट डिवाइड कर दूं टू पार्ट में, सर कर दिया। तो पहला पार्ट सर देखें 12 है यहाँ पर, तो इनको भी डिवाइड करना होगा, तो सर यहाँ पर लॉन्ग वोवेल्स में डिवाइड कर दो, एक को तो लॉन्ग वोवेल्स में डिवाइड कर दिया, दूसरे को कर दो शॉर्ट वोवेल्स में, तो सर कर दिया। अब देखो लॉन्ग वोवेल्स कितने हो सकते हैं, तो लॉन्ग वोवेल्स होंगे 7 होंगे, बचे कितने सर, 7 इधर निकाल दिए, तो बचे कितने शॉर्ट वोवेल्स 5 बचे, तो 5 इधर रख दिए, ठीक है। लॉन्ग वोवेल्स, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, लॉन्ग वोवेल्स इधर नहीं, लॉन्ग वोवेल्स होंगे वो 5 होंगे, ठीक है, और शॉर्ट वोवेल होंगे वो 7 होंगे, ठीक है। 7 शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल्स 5, ठीक है। तो सर डिवाइड कर दिया, अब बताएं कि लॉन्ग वोवेल्स कौन से हैं। तो देखो दोस्तों लॉन्ग वोवेल्स कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले लॉन्ग वोवेल्स जहां पर डबल बिंदी लग रही हो, इस तरह से ए आ रहा हो, आई आ रहा हो, रे आ रहा हो, ऊ आ रहा हो और ओ आ रहा हो, ठीक है। तो ये हो गए 5 लॉन्ग वोवेल्स, ठीक है। लॉन्ग वोवेल क्यों नाम दिया इनका सर, लॉन्ग वोवेल इसलिए नाम दिया क्योंकि जब प्रोनाउंसिएशन इनका किया जाता है तो जो है ना थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है एक एक वर्ड को, इसलिए लॉन्ग वोवेल कह रहे हैं। कैसे बोल के देखो, आ, आई, ऊ, ओ, प्रोनाउंसिएशन लंबा होता है ना थोड़ा, यानी दबाव दिया जाता है वर्ड पर, तो वो लॉन्ग वोवेल्स कहलाते हैं सर। बात करें सर शॉर्ट वोवेल्स की, शॉर्ट 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं सर, तो यहां से लेंगे अपन ए, ठीक है, यहां से ले लो ए, आई, सर ई कह दो इसको, ई, ऊ, ओ, ठीक है। उसके बाद में स्वा, ऐसे बोलते हैं इसको, आ बोलते हैं स्वा, जैसे कट में आ जाता है, बट में आ जाता है, सट में आ जाता है, तो यही आता है वो। उसके बाद में आ गया सर, उसके बाद में ये आ जाता है, ठीक है। ये वाला कौन सा, ये थर्ड हो गया ना इसमें। उसके बाद में एक ये आता है साहब, ठीक है, तो 3 और 6, और एक आता है सर यहाँ पर ई, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट वोवेल है। कैसे बोल के देखो, ए, ई, उ, ओ, ए, आ, अब बोलेंगे इसको जल्दी से, आ, ए, ई, ठीक है। तो ये शॉर्ट में बोले जा रहे हैं और ये लॉन्ग में बोले जा रहे हैं, इसलिए 5 लॉन्ग वोवेल्स हो गए, 7 शॉर्ट वोवेल्स हो गए। इसका मामला क्लियर सर। उधर का मामला देखेंगे, डिप्थोंग 8 टाइप होते हैं, उनमें कैसे प्योर वोवेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवेल का कैसे माना जाता है, यानी यही कॉम्बिनेशन है ना सर, ये कॉम्बिनेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन वो इधर मिलके बनेगा क्या, डिप्थोंग। कैसे, यहीं से ले लो ए, आई, ऊ,
ए ई ए, ठीक है, ए उ ई आई ए यू उ ए उ, ठीक है, उ ए, ये सभी ये रहेगा, ए ई ए, ठीक है, फिर यहाँ पर ए ओ, तो ये हो जाएंगे सर 8 टाइप, ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कॉम्बिनेशन इधर से बनाया शॉर्ट वॉवेल से, ठीक है, शॉर्ट वॉवेल से कॉम्बिनेशन बनेगा, लॉन्ग वॉवेल से कभी नहीं बनेगा, शॉर्ट वॉवेल से रहेगा। तो ए उ ई ए यू ए आई ए यू ए ई ओ ई, ठीक है, तो ये रहेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वॉवेल्स। वॉवेल्स राइट भी कह देंगे, डिप्थोंग कह देंगे, 8 टाइप रहेगा। सर इधर भी क्लियर, इधर भी क्लियर, तो देख लो जल्दी से, ठीक है। हाँ सर, अब देखो आगे ये क्लियर है, कंप्लीट है ना। अब अपन का बचता है कंसोनेंट। इसको थोड़ा अपन क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा चाहिए कि इसको लिए जगह, ठीक है, जगह ज्यादा चाहिए तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ से 24 कंसोनेंट, ठीक है सर, 24 कंसोनेंट, 24 कंसोनेंट। सर 24 कंसोनेंट को बांटा गया है कैसे, कि सबसे पहले प्लॉसिव 6, कौन कौन से, पे बे के गे टे और दे, ये सब प्लॉसिव होंगे, ठीक है, क्या होंगे, प्लॉसिव। इसके बाद में आ जाता है सर दूसरा फ्रिकेटिव, 9 पे बे, ठीक है से। अब ये से और से में क्या फर्क है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर सिट, ठीक है सर, तो ये सर से जो आ रहा है ना, ये वाला, ये क्या है यहाँ पर छोटा, ठीक है, यानी ये वाला से स्लिट वाला, लेकिन मैं लिखता हूँ सिप, तो सिप एसएच का कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर एसएच का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वहां पर ये बड़ा क्या होगा, ये वाला से बड़ा से आएगा, वहां पर एसएच का कॉम्बिनेशन जहां पर मिल जाए वहां पर बड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आगे फिर देखते हैं थे, ठीक है, थे तीता, इसको थे बोलते हैं, ठीक है, थे और दे जे और जे, ये कितने हो गए सर, 9 हो गए सर, चलो ठीक है, तो 9 हो गए। यहाँ पर देख लो, एक बार गिन लो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये जो है वो थंब में आता है ना, थंब देखते हैं अपन, थंब, तो थंब लिखेंगे ना तो थीटा आएगा, थंब ये, और ये आएगा स्वा वाला, ठीक है, आ थंब। ऐसी दे वाला देख लो, जैसे अपन लिखते हैं देयर लिखा, तो देयर कैसे आएगा, दिया, ठीक है, दिया दियर ऐसे आएगा, ठीक है, दियर, ऐसे ये आएंगे सर। तो ये अपन का क्या है, ये फोनेटिक सिंबल्स, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है इनका। अब बाद में आता है थर्ड नंबर पर एप्लीकेट सर, एप्लीकेट कितने हैं, तो एप्लीकेट है यहाँ पर 2, कौन कौन से, चे और जे, यानी जे और चे। ये क्या मामला है सर, चे अलग क्या है, ये क्या है, तो जहाँ पर चेयर लिखेंगे ना अपन, तो ये कौन सा फोनेटिक बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे चेयर, तो ये वाला फोनेटिक बनेगा वहां पर, देखो कौन सा, चेयर, ठीक है, ये बनेगा चेयर, ये लिखा हुआ आएगा, चेयर बोलते हैं उसको। तो सर ये वाला कौन सा मामला है फिर, जे, जैसे अपन ने लिख दिया जज,
जज, तो यहाँ पर जज ये आएगा ये वाला, और इस वाला साउंड, और यहाँ पर ये जज, ठीक है, ठीक है सर, दोनों जगह जज की साउंड आ रही है, तो इस तरह से बनेगा ये वाला मामला जे का। ऐसे ही दूसरा साउंड देखते हैं अपन फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आता है नेजल। नेजल में कितने होते हैं? थर्ड। कौन कौन से? मैं, न, गे, मैं, न और न, नन, ठीक है। यानी नोज से जो वाइब्रेशन आता है ना, उसमें कौन से साउंड आते हैं? ये तीनों। कैसे सर? ने, ये क्या मामला है? ये मामला जैसे कि किंग लिखेंगे ना अपन, तो कि एम जी, जब साइड साउंड एम जी का कॉम्बिनेशन आता है ना, उसमें कैसे बोलते हैं? किंग, किंग, ठीक है, ये वाला नेम, किंग, रिंग, सिंग, ठीक है, स्टिंग, ये सब भी क्या आ जाती है इसमें? एन का साउंड आएगा, नेम का, नंग, ऐसे ये वाला साउंड, ठीक है सर। तो ये ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद में 5 नंबर पर अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं सर? अप्रोक्सीमेट होते हैं अपन के 3। कौन से? ये, रे और वे। ये क्या मामला है सर? रे, सॉरी, ये बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखते हैं अपन यू आर, तो कैसे लिखेंगे? यू आर, यू आर, यू मानेंगे इसको यू, ठीक है, ये वाला यू आर, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला यहाँ पर साउंड हो जाएगा। तो सर दूसरा फिर देखो, लास्ट बचता है 6 नंबर पर, कौन सा? लिटल। लिटल जो है एल से है, लिटल, एल से ले, तो यहाँ पर ले बचेगा लिटल में, ले, ठीक है, कौन सा माना जाएगा? 1। अब सर देखें कितने 24 हो गए क्या? देखो 9 और 6 15, और 3 2 20, और 20 और 23 और 4, ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 24। ये हो जाते हैं क्या? कंसोनेंट्स। ओके सर, यहाँ पर देख लो। उसके बाद में एक और लास्ट बचता है, इनको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। अपन को ऑर्गन्स जो है ना, अपन माउथ ऑर्गन्स भी कौन कौन से ऑर्गन्स प्रयोग में आते हैं इनको बोलने के लिए, वो भी अपन को जरूरी है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है ना, वहां से 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो उसको भी देखना जरूरी है। तो देखो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है अपन को, देखो जो आते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना है। तो सबसे पहले आएगा ना अपन का, वो कौन सा आएगा? लेबियोडेंटल, बायलेबियो, सॉरी बायलेबियो कर लो, बायलेबियो, बायलेबियल, 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 कौन कौन से साउंड है बायलेबियल में? ठीक है, बायलेबियल में जो है ना, वो 4 आते हैं। 4 कौन से? पे, बे, मैं, ने, ठीक है, यानी दो जो लिप्स को जो क्लोज करते हैं ना, तब साउंड निकलती है बायलेबियल। बायलेबियल का मतलब लेबियल यानी लिप्स। देखो पे, बे, मैं और बे, पे, बे, मैं, बे, ठीक है, ये जो है ना बायलेबियल कहलाएंगे। सेकंड नंबर पर सर लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल सेकंड रहेंगे, यानी दो, कौन कौन से? फे, बे, फे, बे, फे, बे, फे, बे। देखो लेबियोडेंटल यानी जो नीचे का जो अपर यानी लोअर, लोअर जो डेंटल है ना, उनसे क्या करेगी? टंग, टंग थोड़ा टच करेगी उसको, तब साउंड निकलेगा लेबियोडेंटल का, जैसे फे, बे, फे, बे, फे, बे, हो रहा है ना इस तरह से। थर्ड नंबर पे देखो डेंटल, डेंटल में जो आएंगे कौन कौन से? थे, दे, थे, दे, थे, दे। डेंटल, अपर डेंटल से जब टच करेगी ना टंग, तब साउंड आएगा डेंटल का, कैसे? ते, दे, ते, दे, ते, दे, ठीक है, आ रहा है ना इस तरह से। फोर्थ नंबर पे
फोर्थ नंबर पे जो आएगा ना पैरेटल, पैरेटल, पैरेटल साउंड कौन सा आएगा? फर्स्ट है, जिसको बोलेंगे रे, पैरेटल। सर पैरेटल साउंड कैसे रे 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 रे, यानी पैरेटल जो है ना अपन का जो जो जबड़ा जो है ना ऊपर, उसमें जो तालू है उसको टकराएगा ना तब साउंड निकलेगा रे। देखो टंग टकराएगी उसमें, टंग मतलब टच करेगी तो कैसे निकलेगा? तो रे रे निकल रहा है ना साउंड, तो वो साउंड आएगा किससे? पैरेटल से। 5 नंबर पे, 5 नंबर पे जो आएगा ना, 5 नंबर पे आएगा यहाँ पर पैरेटल एल्वियर, पैरेटल एल्वियर, ठीक है। ये होंगे फर्स्ट यानी फोर्थ, 6 होंगे सॉरी, टे डे ने से जर ले, टेडन सजल, टेडन ने सजल, यानी ये अपर जो है ना लिप्स, उस सॉरी अपर जैसे पैरेटल टकरा रहा ना उसी तरह से अपर थोड़ा सा ऊपर जो जो है ना जबड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा तालू से क्या करेगी? टंग, इस टंग टच करेगी ना तब ये साउंड निकलेंगे। तो 6 टेडन सजल, टेडन सजल, ठीक है। इसके बाद में आता है 6 नंबर पर बेलर, 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 बेलर पे आता है कितने? बेलर पे जो है ना वो थर्ड आएंगे, कौन कौन से? चच सच, यानी च जे सर से, चच सच, ये आएंगे 4, ठीक है बेलर। और 7 नंबर पर ग्लोटल, ग्लोटल पर फर्स्ट है, ये क्या करेगा? ग्लोटल जो है ना वाइब्रेट, यानी और वाइब्रेट, वाइब्रेट आएगा किसमें से? ये थ्रोट है ना उसमें से वाइब्रेट आएगा तब साउंड निकलेगा है वाला, है। देखो कुछ भी टंग पंग कुछ भी नहीं हो रही चालू, लेकिन वाइब्रेट आ रहा है किससे? थ्रोट से, है आ रहा है ना तब निकलता है ग्लोटल। और 8 नंबर पे आएगा पोस्ट एल्वियर, पोस्ट एल्वियर, पोस्ट एल्वियर, ठीक है। पोस्ट एल्वियर में 6 आते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये पोस्ट एल्वियर की नहीं है, ये पहले तो एल्वियर में थर्ड आएंगे, ठीक है। फोर्थ आएंगे चर्च, सर और से, चर्च सच, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये, ऐसे ही नीचे वाला जो है ना ये जो है ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बेलर में आएंगे 4, 6 आएंगे बेलर में, कौन से? टर्ड एंड सजल, ट डे ने से जे और ले। ऐसे यहाँ पर पोस्ट एल्विलार में कितने आएंगे? पोस्ट एल्विलार सॉरी हाँ बेलर में एम एन एन, बेलर में आएंगे मैं न गे, यानी ये नोज से निकल प्रोड्यूस होने वाली साउंड रहेगी। पोस्ट एल्विलार में आएंगे 6, ये से कौन से? टे च टेडन सेजल, टे डे ने से जे और ले, पोस्ट एल्विलार में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो है ना ये अपना क्या होगा? फोनेटिक सिंबल से संबंधित ये अपने पोस्ट एल्विलार में जो है ना टेडन सेजल, ये पोस्ट एल्विलार में जब भी ये टंग जो है ना वो किसको? अपर लोज जो है ना अपर जबड़ा जो है ना उसके जो तालू है उसको टच करेगी ना तब ये साउंड आएगी, कौन सी? पोस्ट एल्विलार की, टेडन सेजल, ठीक है। तो ये फोनेटिक सिंबल से संबंधित अपन के जो 24 कंसोनेंट थे ना, कंसोनेंट, ठीक है, उससे संबंधित जितना भी होता ना पेपर में बनने लायक क्वेश्चन था वो नीचे आते हैं, ठीक है ज्यादातर। तो इन पे फोकस करने की जरूरत है अपन को। तो ये बनाने अपन को जी कौन से अपन की ग्रेड सेकंड आएगी ना, ग्रेड सेकंड, ठीक है, उससे संबंधित पेपर एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं इंग्लिश। तो 8th नंबर तक ये यहाँ तक इनको कंप्लीट कर देना, इनको 2 बार 3 बार रिवाइज करना, तब जाके अपन का बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोबारा देख लेना क्लास को, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।